जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली, उग्रसेन का बेटा हूं, तो रात्रि में उठ करके कंस चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए। भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने वरदान दिया, शिव जी ने एक धनुष दे दिया और कह दिया कि नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। ऐसा कंस को भगवान ने वरदान दे दिया। अब तो कंस को जब पता चला तो अरिष्टासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, धैनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। कंस ने उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद करो, ब्राह्मण भोजन कराना बंद करो, हम ही भगवान है, पूजा करना है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, और मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। आकाशवाणी आज वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़े धूमधाम से देवकी का विवाह हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन आकाशवाणी ने कह दिया कि अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि पुत्र काल होगा या पुत्री काल होगी। कंस ने सोचा कि जब मेरे काल को जन्म देने वाली, जब मैं देवकी को जीवित नहीं रहने दूंगा तो मेरा काल पैदा कहां से होगा। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ करके और रथ के नीचे पटक दिया। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। कितनी सुंदर प्रार्थना की। एक बात मैं कहूं, एक तो देवकी आपकी बहन है, और दूसरे नारी वैसे अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आज कंस ने कहा, सुनिए, भाषण तो किसी और को सुनाना, मैं तो इतना जानता हूं कि जब मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी जीवित नहीं रहेगी तो मेरा काल पैदा कहां से होगा। वसुदेव ने कहा कि सुनो, तुम्हें देवकी से तो भय है नहीं है, उसके पुत्रों से भय है। देवकी के यहाँ जितने पुत्र जन्म लेंगे वो पुत्र मैं लेकर के तुम्हें सौंपता जाऊंगा। कंस ने कहा, जब तक आपके 8 बालक नहीं होंगे तब तक आपको कारागार में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया वसुदेव। वो बड़ी पत्नी रोहिणी, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए प्राहा वो ज़्यादातर वसुदेव जी गोकुल में वास करती थी। अब वसुदेव जी के यहाँ प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मन में सोचा कि ऐसे मैं छोड़ता रहूँगा तो मेरा काल पैदा हो जाएगा, फिर दोबारा बुला करके उसको मार दिया। इसी प्रकार देवकी महारानी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का प्राकट हुआ, जो हमारे शेषनाग अवतार हैं। जन्म लेते ही मारने चले आते हैं। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुजी, रामचरित में जब छोटे बन करके आए थे तो कृष्ण चरित्र में बड़े भैया बन करके क्यों आए। सुखदेव स्वामी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए जैसे ही बैठे तो भगवान राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण जी सो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया थोड़ी सी सेवा और कर लेने दो, फिर सो जाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुमसे कह रहे हैं जाओ विश्राम करो। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी और सेवा करने लो। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ बड़े भाई बन करके आ रहे हैं, क्योंकि अपने मन के हिसाब से सेवा करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गोकुल में जन्म लिया उस बालक ने, इसलिए वो 2 माताओं के पुत्र हैं बलराम जी। एक माता है देवकी मैया और दूसरी माता है रोहिणी मैया। भैया पलना और सूपा यहाँ पहुंचाओ। आज कंस ने पूछा क्यों 7वें का क्या हुआ।
सैनिकों ने कहा, बोले महाराज सातवां तो गर्भ ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा ठीक रहा, मुझे मारना नहीं पड़ा। अब तो धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद जी ने सोचा कि कंस को मैं ऐसा डरा करके आऊं कि इसका जीना हराम हो जाए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ओ